हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिफरेंस पढ़ा था कल्चर, मटेरियल कल्चर और अनमटेरियल कल्चर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपन ने इसमें जो भी इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो पढ़े थे, है ना। इसमें फर्स्ट अपन ने कल्चरल ट्रेड्स के बारे में पढ़ा। कल्चरल ट्रेड्स के क्या होते हैं, तत्व इसके, और कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग होते हैं, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया, ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, रिलीजियन से अलग हो गया, वेडिंग से अलग हो गया, सब अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। नेक्स्ट अपन ने प्रतिमान पढ़े थे, इसके मतलब पैटर्न, कल्चरल पैटर्न क्या क्या होते हैं, जैसे आध्यात्मवाद, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, ग्रामीण जीवन, ये सब कल्चरल पैटर्न्स होते हैं। ये अपन डिस्कस कर लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे जो क्लार्क विज़लर थे, उन्होंने जो है एलिमेंट्स बताए थे कल्चर के। तो फर्स्ट है लैंग्वेज, और सेकेंड है भौतिक तत्व, जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे खाने की आदतें। जो आपने देखा होगा बहुत सारे कल्चर में अलग अलग तरह से, वेस्टर्न कल्चर में खड़े होकर के खाना खाया जाता है, अपने कल्चर में बैठ करके हिंदू कल्चर में खाना खाया जाता है ना। अलग अलग तरह की खाने की आदतें रहती है, उस टाइप से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। निवास स्थान, जैसे कि अपन जो है कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो जंगल में रहते हैं वो अलग से रहते हैं। कोई अपने जो गाड़ोल या लोहार रहते हैं वो सड़कों पर रहते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग अपना अपना स्थान होता है। यातायात के साधन, वेशभूषा, पहनावा, बर्तन, उपकरण, ये सब चीज़ें हैं फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। ये अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्ट, कला, वैज्ञानिक ज्ञान, जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो भी एक इसमें एलिमेंट्स में आता है। धार्मिक क्रियाएं, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो रहती है वो, पारिवारिक तंत्र, सामाजिक तंत्र, जो सोशल सिस्टम रहता है या फैमिली सिस्टम रहता है, सबका अपना अपना अलग अलग रहता है, तो वो भी एक कल्चर को डिसाइड करता है। ये एक एलिमेंट है। संपत्ति, जिसके पास जैसी संपत्ति होगी उसको उस कल्चर में उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाता है, तो ये भी एक एलिमेंट है। शासन, जो पॉलिटिक्स रहती है, युद्ध, वॉर वगैरह, ये सब एक कल्चर में आते हैं। जैसे युद्ध, वॉर वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे सबका अपना अपना संस्कृति रहता है, तो वो उस अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अब वहाँ पर उस टाइप से बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सब कल्चर। एक मेन संस्कृति में, एक मेन कल्चर के अंदर कोई स्पेसिफिक या फिर एक स्मॉल, स्पेसिफिक और स्मॉल, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक एंड लघु मीन्स स्मॉल, संस्कृति का होना उप संस्कृति कहलाती है। मतलब कि एक मेन संस्कृति के अंदर कोई स्मॉल या छोटी सी एक संस्कृति रहती है जिसे अपन उप संस्कृति कहते हैं या सब कल्चर कहा जाता है, जिनका एक यूनिफॉर्म होता है। जैसे अपना पूरा एक कल्चर है, अपना मंदसौर है, यहाँ पर अपन सब एक जैसे लोग रहते हैं, और इनमें जो गाड़ोलिया लोहार है उनका ड्रेस देखना, उनका ड्रेसअप अलग होता है, उनका बोली चाली लैंग्वेज अलग होता है, तो वो एक सब कल्चर में आता है। मतलब कि एक कल्चर के अंदर किसी एक छोटे से कल्चर का या एक स्पेसिफिक कल्चर का होना उप संस्कृति या सब कल्चर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर मतलब कि एक मेन कल्चर के भीतर एक विरोधी संस्कृति का प्रतिमान का मौजूद होना। जैसे कि पहले के कल्चर में क्या होता था कि फीमेल्स को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, तो फीमेल्स जो है वो वोटिंग नहीं कर सकती थी। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, विरोध किया उसके लिए, जिसे सफ्रेजिस्ट मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेजिस्ट मूवमेंट किया, उससे अपने वुमेंस को राइट मिला वोट का। ठीक है। तो वो एक विरोधी प्रतिमान है, एक पैटर्न है, कल्चर का पैटर्न, जिसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और उसके बाद उनका कल्चर जो है चेंज हो गया। आज वो वोट दे सकती है फीमेल्स। ठीक है। तो ये काउंटर कल्चर में आते हैं। कल्चरल थीम मीन्स वो सारी चीज़ें जो डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड है, होती है एक कल्चर के द्वारा, एक समाज के द्वारा। ठीक है। जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है।
मीन्स एक थीम होती है, एक कल्चर के अंदर एक डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड सिद्धांत प्रिंसिपल होता है जो कि उसे सब लोग फॉलो करते हैं एक ही नियम को, ठीक है, तो वो कल्चरल थीम कहलाती है। नेक्स्ट है विशिष्टताएं या स्पेसिफिकेशन। एक कल्चरल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कुछ विशेष सांस्कृतिक तत्व एक ही संस्कृति तक सीमित रहते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो एक ही संस्कृति तक सीमित रहेंगे वो विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चेन्नई की तरफ, वो उधर लोग सोना बहुत पहनते हैं, है ना, उनका कल्चर ऐसा है, उनका धार्मिक कल्चर है, बिल्कुल अलग ही कल्चर है, तो वैसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बस उसी जगह पर, ठीक है। तो वो एक सीमित स्थान पर होते हैं, तो वो एक ही स्पेसिफिकेशन है उनका लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया, उनके ड्रेसअप से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो वो उनका एक स्पेसिफिकेशन हो गया उनके कल्चर का। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विस्तार या कल्चरल डिफ्यूजन। संस्कृति तत्व धीरे धीरे अन्य स्थानों तथा संस्कृतियों द्वारा अपनाए जाते हैं, इसे सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। मीन्स एक कल्चर दूसरी कल्चर की जो सारी रीति रिवाज है या फिर पैटर्न है, ड्रेसअप का पैटर्न है, लैंग्वेज है, ये जो है गेन करने लग जाता है, सीखने लग जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ट्रांसफ़र होता है संस्कृति का तो उसे सांस्कृतिक प्रसार या कल्चरल डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे अपन लोग वेस्टर्न कल्चर का यूज़ करने लग गए तो वो एक सांस्कृतिक प्रचार है, कल्चर का डिफ्यूजन है। अपने यहाँ पर साड़ी वगैरह पहनी जाती थी तो अब जींस टॉप वगैरह पहनती है लड़कियाँ, और सूट की जगह भी जींस टॉप पहनती है ना, और जो साड़ी की जगह सूट पहनती है, तो इस टाइप से। और जेंट्स भी जो है, लड़के भी लोग हैं तो वो भी अपना वेस्टर्न कल्चर यूज़ करते हैं, ठीक है, हेयर्स को बड़े रखना, ये वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो कल्चर का डिफ्यूजन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया है, वो वीडियो देखना। लैग का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, चेंज होना। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं कल्चरल में, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो, सॉरी, पीछे रह जाना। लेग का मतलब होता है पीछे रह जाना, मतलब कि आपका कल्चर अगर पीछे रह जाता है तो उसे लेग कहते हैं, कल्चरल लेग। कल्चरल लेग की अवधारणा ऑकबर्न द्वारा सर्वप्रथम व्याख्या की थी। मतलब ऑकबर्न एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, कल्चरल लेग के बारे में। ऑकबर्न के अकॉर्डिंग जब संस्कृति में भौतिक स्वरूपों में परिवर्तन होता है और इसे संस्कृति में अभौतिक रूपों में भी बदलाव आता है, मतलब कि फिजिकल जो मटेरियल कल्चर है उसमें चेंजेस होते हैं और अनमटेरियल कल्चर में भी चेंजेस होते हैं धीरे धीरे। जैसे टीवी, मोबाइल, फ्रिज इत्यादि नए संचार के साधनों में रहन सहन, मनोवृत्ति पर भी प्रभाव डाला है। मीन्स टीवी, मोबाइल ये सब चीज़ें आई हैं तो अपने रहन सहन पर भी क्या होता है, प्रभाव होता है। भौतिक घटक की तुलना में अभौतिक घटक में परिवर्तन दर धीमी रहती है। मटेरियल कल्चर में जल्दी से डेवलपमेंट होता है लेकिन अनमटेरियल कल्चर में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, जबकि परिणाम स्वरूप इन दोनों घटकों के मध्य एक ही विलंबना उत्पन्न होती है। इन दोनों के बीच में एक ही चीज़ है कि वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। विलंबना मीन्स लैग का एक अन्य कारण यह भी है कि मनुष्य अपनी प्राचीन प्रथाओं, मान्यताओं, परंपराओं को मानता है तथा इसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि बदली हुई भौतिक संस्कृति उसे इस हेतु बाध्य करती है। मीन्स पर्सन चाहता है कि मैं इसे ना छोड़ूं, लेकिन फिर भी उसे मटेरियल कल्चर चेंज होते हैं तो इस वजह से उसको वापस वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है और उस संस्कृति को अपनाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें अपने कल्चरल जो है वो पीछे जा रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं कल्चरल लैग। तो ये कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, चेंज इन कल्चर। कल्चर में चेंज होना, परिवर्तन होना। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की तुलना में अधिक व्यापक है, मतलब कि संस्कृति में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है और सामाजिक परिवर्तन की तुलना में यह बहुत अधिक व्यापक होता है। सामाजिक परिवर्तन संस्कृति के अभौतिक पक्ष से संबंधित है। मीन्स अगर कल्चर में अनमटेरियल कल्चर में चेंजेस आते हैं, अनमटेरियल कल्चर में, अभौतिक संस्कृति में चेंजेस आते हैं तो सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति से भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में होते हैं। जबकि संस्कृति में जबकि कल्चरल चेंजेस जो होते हैं उसमें
मटेरियल और अनमटेरियल कल्चर दोनों में ही चेंज होते हैं, लेकिन जब सामाजिक कल्चर होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, मतलब कि सोशल परिवर्तन होता है, तो उसमें अभौतिक पक्ष का ही रोल रहता है। ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित हैं जो कि संस्कृति की किसी न किसी शाखा में होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, दर्शन, फैशन, कानून, साहित्य आदि। ये सब जो है संस्कृति में शामिल होते हैं। तथा सामाजिक परिवर्तन या रूपों और नियमों में होने वाले परिवर्तन, मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें चेंज होती है तो सामाजिक संगठन में भी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज होते हैं, उसके नियम कानून भी बदल जाते हैं। ठीक है। संस्कृति में परिवर्तन होने पर समाज में भी परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन होने पर संस्कृति में परिवर्तन होता है। मतलब कि अगर कल्चर में चेंज होगा तो अपनी सोसाइटी में भी चेंज होता है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो संबंधों में परिवर्तन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, रिलेशंस में चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन संस्कृति में उनके तत्वों में, एलिमेंट में चेंज होता है। ये मोर डायनेमिक होती है, ये नो मोर डायनेमिक, मतलब डायनेमिक नहीं होती, गतिशील नहीं होती है। चेंज सेल्फ जनरेट, इसमें चेंज जो होता है वो सेल्फ जनरेट होता है। इसमें नियोजित प्रयास, मतलब उसके लिए प्रयास किए जाते हैं, कि चेंजेस के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये कम विस्तृत होता है, ये ज़्यादा विस्तृत होता है। ठीक है, बढ़ता है। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, अगर सोशल पर चेंजेस होते हैं तो उसके पूरे स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ठीक है, पूरे समाज के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृति के एक पक्ष में होता है। ठीक है, एक ही स्टेप में, सिर्फ एक ही एरिया में चेंज होगा। लेकिन अगर सामाजिक परिवर्तन हुआ है तो वो पूरा स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ठीक है।